तुर्की के अंदर इतना बड़ा जलजला आया, लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें तबाह हो गई। मगर आपको मैं ये न्यूज बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। तुर्की के अंदर एक बिल्डर है जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर। उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में खत्म नहीं हुई। प्रेस वालों ने पूछा, राइदन साहब आपने कैसे बिल्डिंग बनाई थी? पूरे शहर की बिल्डिंगें तबाह हो गई, आपकी कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। उसने कहा, ओ लोगों, मैंने जितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, मुझे पता था कि मेरे मुल्क में जलजला भी आ सकता है। मैंने बिल्डिंग को बनाने के पहले प्लान किया, मैंने मटेरियल अच्छा लगाया, मैंने जलजले से बचने के लायक जो टेक्नोलॉजी थी मैंने सब इस्तेमाल की, और मैंने अपनी बिल्डिंग में और अपने मटेरियल में एक पैसा भी हराम कमाई का इस्तेमाल नहीं किया। तुर्की के अंदर जो ये जलजला आया, इस जलजले ने बहुत सारे सबक मेरे भाइयों हमें और आपको दिए, और सबसे बड़ा सबक ये दिया है कि हम और आप ये न सोचे कि आज हमारे अंदर ताकत है तो आज हिरनपुर में हमारा मकान सबसे शानदार है तो हमेशा रहेगा, आज हमारा कारोबार करोड़ों में है तो हमेशा रहेगा। दुनिया ने देखा कि उसी तुर्की और सीरिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज जमीन पर मल। हमारे और आपके लिए जलजला भी एक न्यूज बन गया, समाचार बन गया। साहब ठीक है, तुर्की में जलजला आया है, क्यों मेरे भाई? क्या हम और आप दूध के धुले हैं? अगर तुर्की और सीरिया में जलजला आया तो क्या भारत में नहीं आ सकता? हमारे और आपके ऊपर नहीं आ सकता? मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी। अभी 1 घंटा पहले मेरे पास एक साहब का फोन आया था, मौली साहब मेरी बीवी आज रोजा थी, कोई हजारा रोजा होता है वो रोजा रखी थी, क्या ये रोजा साबित है? मैंने कहा भाई साहब कोई इस तरीके का कोई रोजा साबित नहीं। रजब की 27 तारीख को बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं और उस रोजे को हजारी रोजा या हजारा रोजा बोलते हैं, और ये माना जाता है कि एक रोजे का सवाब 1000 रोजे के बराबर मिलता है, जबकि ऐसा कोई रोजा अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। एक मसलक के मस्जिद में दूसरे मसलक का मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए चला गया, उसको पकड़ के मारा गया और मस्जिद धुलवाई गई, और आइंदा ये वादा लिया गया कि तुम आइंदा हमारी मस्जिद में नहीं आओ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा है, ये मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला मसलक के लोग ना आए, अगर आएंगे तो बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबुस्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सर उठाकर न इतना चला कीजिए, सर उठाकर न इतना चला कीजिए। मसअले खुद ब खुद हल हो ही जाएंगे, मसअले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे, मसअले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं, इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं, गाहे गाहे मियाँ हंस लिया कीजिए, गाहे गाहे मियाँ हंस लिया कीजिए। पै करे मसलहत है हर एक आदमी, पै करे मसलहत है हर एक आदमी, पै करे मसलहत है हर एक आदमी। किससे मिलिए किसे रहनुमा कीजिए, किससे मिलिए किसे रहनुमा कीजिए। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, हिरनपुर पाकुड़ का ये प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुकून से चल रहा है और मुझे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के तौर पर आपके सामने हाजिर किया गया है। मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के 30वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी हैं, सूरतुल फज्र की। इन आयतों में अल्लाह ताला ने दुनिया की कुछ ऐसी कौमों का जिक्र किया है जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया था। अल्लाह ने
उन कौमों की ताकत का जिक्र किया है कि वो कितनी पावरफुल थी, कितनी ताकतवर थी। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद जब इन कौमों ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की नाफरमानी की, उसकी शरीयत की नाफरमानी की, तो अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा इनके ऊपर और दर्दनाक अजाब इन कौमों के ऊपर आया। आइए उन आयतों का तर्जमा पहले हम देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का 30वां पारा, सूरतुल फज्र की आयत है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी हो यह आयत। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। ऐ नबी, क्या आपने उस कौम को देखा जिस कौम को कौम आद कहा जाता है, कि अल्लाह ताला ने उस कौम के साथ क्या सलूक किया। इरम ज़ातिल इमाद, ये जो कौम आद थी, ये बहुत बड़े बड़े खंभे वाले मकान बनाती थी, पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाती थी। व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और ए नबी, क्या आपने देखा कि कौम समूद के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, जो चट्टानों को काट काट करके अपने मकान बनाती थी। ये दो कौमें बड़ी ताकतवर थी, कौम आद और कौम समूद। कौम आद की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा, कौम समूद की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। और ये दोनों कौमें इतनी ताकतवर थीं कि इनको नाज था कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। कौम आद के लोग तो बाकायदा कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। कौम आद का जिक्र अल्लाह ने किया, कौम समूद का जिक्र अल्लाह ने किया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है व फिरऔन ज़िल औताद, और ऐ नबी, आपके रब ने फिरौन के साथ क्या सलूक किया, जो ज़िल औताद था, जो बेकसूर लोगों के हाथों और पैरों में कील ठुकवा करके उनको फांसी पे चढ़ा देता था, जो लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म और अत्याचार करता था, जो बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा जालिम। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, कौम आद ने, कौम समूद ने और फिरौन ने, इन सब लोगों ने अल्लाह की जमीन के अंदर अल्लाह के कानून को तोड़ा। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने सरकशी की, इन्होंने गुनाह किए, इन्होंने अल्लाह को नाराज किया। फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद, और इन्होंने बहुत ज्यादा फसाद मचाया। जब इन्होंने बहुत ज्यादा फसाद मचाया, इनका अंजाम क्या हुआ, फरमाया फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने अजाब का कोड़ा बरसाया, अजाब का कोड़ा बरसाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने अजाब भेजा, अजाब का कोड़ा बरसाया अल्लाह ने। कैसे अजाब का कोड़ा बरसाया अल्लाह ने? कौम आद को बड़ी ताकत पे नाचता अपने, बड़ा गुरूर उनके सर के अंदर छिपा हुआ था, बड़ा अहंकार और घमंड उनके अंदर था। अल्लाह ने कौम आद के ऊपर आंधी का अजाब भेजा, बहुत तेज हवाओं का अजाब भेजा। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमा, हमने कौम आद के ऊपर हवाओं के जरिए अपना अजाब भेजा, और ये हवाएं 7 रात और 8 दिन तक लगातार चलती रही। 7 दिन और 8 रातों तक ये अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आता रहा, हवाएं चलती रही, और हवा के जरिए उनको अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब उनके ऊपर भेजा कि उनके सर उनके धड़ से अलग हो गए, और उनकी लाशें जमीन के ऊपर पड़ी थी। और किस तरीके से उनकी लाशें पड़ी थी, अल्लाह फरमाता है कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हो, जैसे खजूर का पेड़ सड़ जाए और जमीन के ऊपर पड़ा हो, इस तरीके से उनकी डेड बॉडी, उनकी लाशें जमीन के ऊपर पड़ी थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया,
और आज कौम आद का कोई एक इंसान भी दुनिया में नहीं बचा, जिनको अपनी ताकत पे नाज था, जो अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, जो अपने नबी का मजाक उड़ाते थे। आज हमने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, और एक इंसान भी कौम आद का नहीं बचा। दूसरी तरफ कौम समूद को देखो, अल्लाह ताला ने हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। उनकी कौम के लोगों ने कहा कि हम आपको अल्लाह का नबी कैसे मान लें, आप कोई निशानी लेकर के आइए। अल्लाह ने एक चट्टान के अंदर से एक ऊंटनी को पैदा किया। एक ऊंटनी चट्टान के अंदर से निकली। अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी को उनके लिए निशानी बना दिया। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस ये ऊंटनी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश बन करके आई है। इस ऊंटनी को तुम गलत नीयत से टच भी न करना, इसको बुरे मकसद से तुम छूना भी नहीं, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम नदी के पास अपने जानवरों को पानी पिलाने जाओ तो एक दिन तुम अपने जानवरों को पानी पिलाना और एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी। इस ऊंटनी को तुम टच मत करना। लेकिन जब किसी कौम के अंदर बुराई करने वाले बेलगाम हो जाएं और कौम के लोग साइलेंट हो जाएं, तब अल्लाह का अजाब आकर के रहता है। कौम समूद के अंदर एक इंसान उठा, उसने हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊंटनी को ले जाकर के कत्ल कर दिया, मार डाला, खत्म कर दिया। ऊंटनी को कत्ल करने वाला एक इंसान था, मगर कुरान क्या कहता है, फकद्दबूहु फअक़रूहा, उन्होंने हजरत स्वालेह को झुटलाया और उन्होंने उस ऊंटनी को कत्ल कर डाला। एक आदमी ने अपराध किया, एक आदमी ने जुर्म किया, मगर कुरान ने सारी कौम को मुजरिम माना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जुर्म करने वाला एक ही इंसान हो लेकिन सारी कौम उसके जुर्म को सही करार देती हो। मिसाल के तौर पर अभी राजस्थान के 2 लड़कों को पकड़ करके, मुसलमान लड़कों को कुछ लोग लेकर के गए और 2 दिन के बाद उनकी जली हुई लाश बरामद हुई। और हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस मसले पर खामोश है और जिसकी नजर में ये कोई जुर्म नहीं है, या ये कह लीजिए कि वो इस जुर्म को बहुत बड़ा जुर्म नहीं मानता। उन 2 बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जलाने वाले जितने बड़े गुनहगार हैं, इस गुनाह को गुनाह न समझने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम के एक आदमी ने ऊंटनी को कत्ल किया था, मगर कुरान कहता है सारी कौम के लोगों ने ऊंटनी को कत्ल किया। और जब उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, कुरान कहता है व अम्मा समूदु फ़उहलिकू बित्ताग़िया, कौम समूद के ऊपर तूफान के जरिए अल्लाह का अज़ाब आया। बहुत जोरदार आसमान से आवाज आई जिससे उनके कानों के पर्दे फट गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनका हार्ट फेल हो गया, फौरन वो ऑन द स्पॉट मर गए। कौम आद का ये अंजाम हुआ, कौम समूद का ये अंजाम। और फिरौन का अंजाम क्या हुआ? फिरौन तो वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था और कहता था कि ऐ मूसा, तुझे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता, तेरी जुबान के अंदर लुकनत पाई जाती है, तू तो तुतला करके बोलता है, तू तो लड़खड़ा करके बोलता है, तेरी आवाज में तो लुकनत है। ऐ मूसा, जब तू ढंग से बोल नहीं सकता है तो तू अपने आप को नबी कैसे कहता है? अच्छा, अल्लाह की कुदरत देखो। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है कि बचपन में उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई हादसा हो गया था और उनकी जुबान जल गई, इसलिए जब वो बोलते थे तो फ्लुएंसी नहीं थी, उनकी आवाज लड़खड़ा जाती थी, उनकी बोली बीच में रुक जाती थी। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की तो उस दुआ में एक लफ्ज उन्होंने ये भी कहा था, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आय अल्लाह, तू मेरे सीने को खोल दे, आय अल्लाह मेरे मामले को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरे को खोल दे, मेरी जुबान के अंदर जो गिरे तू उसको खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। इससे एक सबक ये भी मिला
कि आलिम को चाहिए कि वो ऐसे अंदाज में बात करे कि सामने वाला बात समझे। अगर आलिम ऐसे अंदाज में बात कर रहा है, मुकर्रिर ऐसे अंदाज में बात कर रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। आपकी जुबान और आपकी लैंग्वेज ऐसी हो जो सबको समझ में आए। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी जुबान की गिरे को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझें। और यहीं पर एक नुक्ता यह भी मिला कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को बोलने में तकलीफ हो रही थी, उनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं निकल पा रही थी, तो अल्लाह ने अपने इस नबी को मोजिजा भी दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने कलीम बना लिया हजरत मूसा को और कलाम किया उनके साथ। जिस नबी की जुबान में लुकनत पाई जा रही है, अल्लाह ने उस नबी को यह मकाम दिया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया और अल्लाह ने मूसा से कलाम फरमाया। तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहा मैं तुझे नबी नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। तो फिरौन ने कहा कौन है रब्बुल आलमीन? आसमान में रहता है। अपने दरबारियों से कहा कि चलो एक महल तैयार करो, एक सीढ़ी तैयार करो, जरा मैं भी आसमान पर पहुंचूं और मैं देखूं कि मूसा का रब कैसा है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, उसको इस बात के ऊपर भी नाज था कि वो मिस्र का बादशाह है और मिस्र के अंदर नदियां बहुत सारी हैं। उसने कहा तहाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये बड़ी बड़ी नदियां मेरी हुकूमत में बह रही हैं, मेरे महल के नीचे बह रही हैं। इन नदियों का मालिक हूं, इन नहरों का मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा तो तुझे अपनी नदियों पर नाज है, अब देख अपना अजाब हम तेरे ऊपर कैसे नाजिल करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर के निकल जाओ रातों रात। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के जाने लगे। फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम शहर छोड़ करके भाग रहे हैं। उसने लश्कर को तैयार किया और हजरत मूसा का पीछा करने लगा। पीछा करते करते जब दरियाए नील के पास या दरियाए कुलजुम के पास पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी घबरा गए कि सामने तो पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है और दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं है। हम जाएं तो कहां जाएं, हम भागे तो कहां भागे, हमें पनाह मिले तो कैसे मिले। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हम तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो अरेस्ट हो जाएंगे, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। सामने पानी है, पीछे फिरौन है, ऐ मूसा हम कहां जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात के ऊपर यकीन था। काला कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, हजरत मूसा ने कहा नहीं नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ओ लोगो, आज हिंदुस्तान के हालात देख करके और खबरों को देख करके आपके दिमाग में भी बहुत सारे ख्यालात आते होंगे। आपको भी लगता होगा पता नहीं आने वाले सालों में क्या होगा, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ईमान मजबूत है, अगर आपका अकीदा मजबूत है, अगर आपकी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुक रही है, अगर आप तौहीद के ऊपर हैं, अगर आप ईमान के ऊपर हैं, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया था, अल्लाह ने हमारे नबी को गारे सौर में बचाया था, अल्लाह हमारी भी हिफाजत करेगा। शर्त यह कि हम सच्चे पक्के तौहीद वाले बन जाएं, मोमिन बन जाएं। इत्मीनान पैदा करो, सुकून पैदा करो, घबराने से क्या होगा। ये जो डर है अपने दिल में, ये डर निकाल दो। डरना है तो अल्लाह से डरो। वो जात है जिससे डरा जाए, वो जात है जिससे उम्मीद लगाई जाए। अगर आपका तवक्कुल मजबूत है, आपका ईमान मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया है मूसा अपनी लाठी को जरा पानी के ऊपर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के ऊपर अपनी लाठी को मारा। लाठी तो लाठी होती है, अल्लाह ने उस लाठी के अंदर ये कमाल पैदा कर दिया। उस लाठी को जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के ऊपर मारा, फन फलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम,
पानी दो टुकड़े हो गया और बीच में रास्ता बन गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। इसको कहते मिरेकल, इसको कहते मोजिजा। अल्लाह के हुक्म से पानी के बीच में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पानी के रास्ते को तय करके पानी को पार कर गए, दरिया को पार कर गए। फिरौन ने देखा कि पानी के बीच में रास्ता बन गया है। फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर के पानी के अंदर चला गया, उस रास्ते के अंदर चला गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस पार चले गए और बनी इस्राइल उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी के दोनों पटों को मिला दिया, पानी के दोनों टुकड़ों को मिला दिया, पानी के दोनों सिरों को मिला दिया और फिरौन और उसके सारे के सारे साथी डूब गए। और जब फिरौन डूबने लगा तब उसे याद आया कि मूसा सही थे और मैं गलत था। उसने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान ला रहा हूं जिसके ऊपर बनी इस्राइल ईमान रखते हैं। मैं मूसा के रब के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं हारून के रब के ऊपर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू सारी जिंदगी तो अल्लाह का इनकार करता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता रहा, और आज जब तेरे मरने का टाइम आया, जब मौत तेरी आंखों के सामने आ गई तो तू ईमान लाने की बात कर रहा है। आज तेरा ईमान मोतबर नहीं है। अजाब को देखने के बाद अगर कोई ईमान लाता है, उस ईमान की अल्लाह के यहां कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए जब कयामत के दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा तो कुरान कहता है ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, जब कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन अगर कोई ईमान लाएगा, उसका ईमान उसके कोई काम नहीं आएगा। अजाब को देखने के बाद अब ईमान का कोई मतलब नहीं है, अब वो ईमान अल्लाह ताला के यहां उसका कोई एतबार नहीं। फिरौन डूबने लगा, उसने ईमान की बात कही, अल्लाह ने कहा तेरा ईमान नहीं माना जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन आज तू मर रहा है, आज तू तेरी मौत आ रही है, ऐ फिरौन तेरे मरने के बाद भी हम तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, तेरे शरीर को बचा करके रखेंगे, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि ये वो जालिम था जो अल्लाह का मजाक उड़ाया करता था, ये वो जालिम था जो छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया करता था, ये वो जालिम था जो औरतों को बंदी और गुलाम बना लेता था, ये वो जालिम था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया था और बनी इस्राइल के ऊपर जुल्म किया था। अल्लाह ने फिरौन को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिरौन की डेड बॉडी को बचा लिया। उसको अपनी नदियों पर नाज था, अल्लाह ने उसी नदी में डुबा डुबा करके मारा। अल्लाह फरमाता है देखो कौम आद का अंजाम क्या हुआ, कौम समूद का अंजाम क्या हुआ और फिरौन का अंजाम क्या हुआ। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, अल्लाह ने उनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसाया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, ओ लोगो तुम्हारा परवरदिगार नजर रखे हुए, तुम्हारा परवरदिगार नजर रखे हुए। तुमने अगर वही काम किया जो कौम आद ने किया था, जो कौम समूद ने किया था, जो फिरौन ने किया था, तो तुम्हारा भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हमने अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें भी देखी। अभी ज्यादा टाइम तो नहीं गुजरा, हमने कोरोना वायरस जैसा वायरस देखा जो सदियों में पैदा होता है, और हाल ही में हमने देखा तुर्की और सीरिया के अंदर कितना खतरनाक भूकंप आया, जलजला आया, और हजारों लोग उस जलजले के अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे भाइयों, ये जलजले ये यूं ही नहीं आते, ये जलजले भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा पैगाम बन करके, बहुत बड़ा मैसेज बन करके आते हैं। ये कोरोना वायरस यूं ही नहीं आया, ये बीमारियां यूं ही नहीं आ रही हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग बन करके आते हैं। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं, इसमें कोरोना का भी जिक्र है, इसमें महंगाई का भी जिक्र है, इसमें जालिम हुकूमतों का भी जिक्र है, और इसमें मुसलमानों की आपस की जंगों का भी जिक्र है।
इब्ने माजा किताबुल फितन की सही रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीना खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, ए मुहाजिरों की जमात, ए मेरे सहाबा की जमात, 5 ऐसे गुनाह हैं, 5 ऐसे काले करतूत हैं, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि वो 5 गुनाह कभी तुम्हारे अंदर पैदा ना हो, लेकिन वो मेरी उम्मत के अंदर पैदा होकर के रहेंगे। नंबर 1, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक के लोग खुल्लम खुल्ला गलत काम करने लगे, इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊन, उस कौम के अंदर ताऊन की बीमारी फैल जाती है, वलौजाउल्लती, और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं, लम तकुन फी अस्लाफिहिमिल लज़ीना मज़ऊ, जो पहले के लोगों में नहीं गुजरी थी। 70 साल पहले, 50 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर एड्स नहीं होता था। 100 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर कैंसर इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज मुआशरे के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फैली है तो बेहयाई फैली है। 8-8 साल के बच्चे और 8-8 साल की लड़कियां, आज उनको भी पता है वो बातें जो उनकी उम्र के आगे की चीजें। आज मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी इस कदर आम हो चुकी है कि अल्लाह की पनाह है, आज कोई खानदान ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां ज़िनाकारी और बदकारी करने वाले लोग मौजूद ना हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बेहयाई, ये बेगैरती जो आज हमारे समाज में नजर आ रही है, ये दावत दे रही है अल्लाह के अजाब को, ये दावत दे रही है कोरोना वायरस को, ये दावत दे रही है एड्स के जैसी बीमारियों को। और अल्लाह के नबी ने यह भी बताया था कि कयामत के पहले ज़िनाकारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए कि लोग रास्ते में जानवरों की तरह खुल्लम खुल्ला गलत काम करेंगे। वैलेंटाइंस डे का दिन आया, 14 फरवरी का दिन आया, आपने देखा कि दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, कलकत्ता और बिहार के पटना में और बड़े बड़े शहरों में, बल्कि अब तो आप तो छोटे मोटे टाउन के अंदर भी आज लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे को तोहफे ताइब दे रहे हैं, और बगैर शादी के, बगैर निकाह के, जायज ताल्लुक के वो एक दूसरे के साथ सारे ताल्लुक कायम कर रहे हैं। और दुनिया इसको मोहब्बत का नाम दे रही है, दुनिया इसको इश्क का नाम दे रही है, दुनिया इसको प्यार का नाम नहीं दे रही है। अल्लाह की कसम, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये इश्क नहीं है, इसका नाम तो ज़िना है, इसका नाम तो बदकारी है। इस्लाम के अंदर मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है, मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है कि एक लड़का एक लड़की निकाह के बंधन में बंध जाए, एक मर्द औरत शादी के बंधन में बंध जाए। इस रिश्ते के अंदर जो मोहब्बत होती है वही मोहब्बत है। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो रही है, और जले पर नमक छिड़कने का काम हम और आप ये कर रहे हैं कि हम शादी ब्याह के सिस्टम को मुश्किल बना रहे हैं। मुझे बताया लोगों ने कि झारखंड में ऐसा भी हुआ है, रात में जलसा हुआ, लड़की फरार, लड़का फरार, बाद में पकड़े गए, शादी हो गई। ये भी हो रहा है झारखंड और बंगाल के अंदर। हमारे यूपी के अंदर, मऊ के अंदर, जहां का पर्दा बहुत मशहूर था और जहां ये तमाम चीजें नहीं होती थी, पिछले साल कई ऐसे वाकयात हुए कि लड़का लड़की फरार हो गए, पुलिस ने पकड़ा, फिर थाने पर मौलवी साहब को बुलाया गया, वहीं पर निकाह हुआ, फिर जाकर के मामला रफा दफा। ये हालात क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? लड़की 25 साल की हो गई, लड़का 30 साल का हो गया, लड़की शादी के काबिल हो गई, लड़का शादी के काबिल हो गया, माँ बाप के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, शादी करने कराने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने शादी को इतना मुश्किल अमल बना दिया है कि जब तक ये ना हो जाए, जब तक वो ना हो जाए, तब तक शादी नहीं हो सकती। हम लाख तकरीरें कर लें, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें रात भर बता दें, मगर एक मर्द अगर जवान हुआ है, एक औरत अगर जवान हुई है और उसको अगर पार्टनर की जरूरत है, उसको अगर शादी की जरूरत है, तो वो जरूरत शादी ही के जरिए पूरी हो सकती है, वो तकरीर के जरिए पूरी नहीं हो सकती।
भाई इंसान को भूख लगी है तो उसके सामने खाना लाके रखा जाए, उसके सामने आप बहुत अच्छी तकरीर उसके मोबाइल पे चला दें, उसको कुरान की तिलावत सुना दें, तो उसकी भूख थोड़ी मिट जाएगी। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि अगर भूख लगी है और नमाज का टाइम है और दस्तरखान पर खाना लग चुका है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। क्योंकि अगर भूख लगी और आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपका दिमाग नमाज के बजाय खाने की तरफ जाएगा। आज हमने अपने जवानों को इस मुसीबत में डाला है। नबी के दौर में, सहाबा के दौर में 4-4 शादियां लोग आमतौर से करते थे। उस जमाने में निकाह आसान था और जिना मुश्किल था। अगर कोई जिना कर लेता था, अगर शादीशुदा मर्द जिना कर लेता था तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी। अगर कुंवारा जिना करता था पकड़ा जाता था और 100 कोड़े मारे जाते थे, सजा दी जाती थी। 4-4 शादियों का सिस्टम था। कोई बारात का चक्कर नहीं था, कोई जहेज का चक्कर नहीं था। वलीमा की ताकत है तो वलीमा हो रहा है, ताकत नहीं है तो वलीमा भी कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। छोटे मोटे में शादी हो गई, आसानी से निकाह हो गया, घर बस गया। उस दौर में ज़िनाकारी मेरे भाइयों कैसे हो सकती थी? आज आपकी 4 शादी छोड़ दो, 1 शादी मुश्किल हो चुकी है। कोई बेचारा अगर दूसरी शादी करना चाहे तो उसकी बीवी सबसे पहले अटैक करेगी, उसके ससुराल वाले अटैक करेंगे। दूसरी शादी की ताकत है लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकता। बीवी यहां तक कहती है तुम ज़िना कर दो चलेगा, लेकिन किसी को सौतन बना के न लाना। ये माहौल बन चुका है। लड़के लड़कियां जवान हो चुके हैं, शादी की ताकत रखते हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं, मगर माँ बाप उनकी शादी नहीं करा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक इलाके में मैं गया, मुझसे नौजवानों ने अकेले में आके कहा मौलवी साहब आप जिस मौजू पर भी तकरीर कीजिएगा लेकिन इस पर जरा जरूर आप बात कीजिएगा। यहाँ 30-30 साल के लड़के हो गए हैं और माँ बाप उनकी शादी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिले उसके बाद हम लड़के की शादी करेंगे। अब जाहिर है गवर्नमेंट जॉब कोई मिठाई तो है नहीं जो बट रही है और कोई भी जा करके ले ले, बड़ा मुश्किल है। अब पता लगा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, लड़के की शादी में डिले हो रहा है। मेरे भाइयों ज़िनाकारी और बदकारी अगर फैली है इस दौर में, बच्चों को आगे मत बिठाइए, बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इनको या तो पीछे कर दीजिए, इनको खामोश कीजिए। शादी ब्याह को अगर आप आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी को आप नहीं रोक सकते। जिना को अगर रोकना है तो आपको शादी ब्याह को आसान करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए तो तुम जल्दी से निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। आज आप देखिए शादी ब्याह में हमारे यहां क्या क्या हो रहा है। नाच गाना भी हो रहा है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले और रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, उनके घर में भी जब शादी होती है तो लड़कियां रात में नाच गाना कर रही हैं। हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है। शादी के पहले बाकायदा फंक्शन हो रहा है और लड़कियों को हल्दी लगाई जा रही है और उसके बाद उसमें जितनी घर की लड़कियां हैं वो सब पीले कलर का कपड़ा पहनते हैं। जाइए गूगल पे चेक कीजिए ये हल्दी की रस्म कहां से आई। ये हल्दी की रस्म ये गैर मुस्लिमों की रस्म है, ये उनके धर्म का की परंपरा है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए हल्दी लगाते हैं क्योंकि उनके यहाँ माना जाता है कि हल्दी ये अच्छे शगुन की अलामत है, ये अच्छी किस्मत की अलामत है। अगर हल्दी लगाएंगे तो किस्मत अच्छी हो। हमारे यहाँ हल्दी भी हो रही है। फिर शादी के मौके पर कितनी बेहयाई और बेपर्दगी हो रही है। लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर खाना चल रहा है और जवान जवान लड़के घर के खानदान के मोहल्ले के वो औरतों में खाना सर्व कर। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? आपने शादी के मौके पर जैसे इतना अरेंजमेंट किया है, घर खानदान की कुछ औरतों को आप तैनात कर दीजिए कि वो खाना सर्व करेंगी। औरतों के अंदर औरतें खाना सर्व करेंगी, मर्दों के अंदर मर्द खाना सर्व करेंगे। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, मगर हमने इन तमाम चीजों को समाज का एक हिस्सा बना के रखा।
मुझे कई नौजवान ऐसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मौलवी साहब मैं अपने माँ बाप से कहता हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, मेरे माँ बाप कहते हैं हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती मेरे भाई। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो इन तमाम रस्मों से नफरत करते हैं, दूर होना चाहते हैं, मगर वहां उनके माँ बाप उनकी राह के रोड़े बन जाते हैं। समाज यूं ही खराब नहीं हुआ है, समाज के खराब होने के पीछे अगर ये नौजवान जिम्मेदार हैं तो मेरी माँ और बहनों आप भी जिम्मेदार हैं, मेरे बुजुर्गों आप भी जिम्मेदार हैं। निकाह को आसान करो। ये वो दौर नहीं है जब कुरान पढ़ करके आपका बच्चा जिना से बच जाएगा, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीरें सुन करके वो गलत काम से बच जाएगा। आज इंटरनेट है, मोबाइल है, लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं। आज इस दौर में आप निकाह को इतना आसान कर दीजिए कि जिना करने वाला 1000 बार सोचे, और अगर आपने नहीं किया तो अब अल्लाह के नबी की इस हदीस को याद कीजिए, जिस कौम के अंदर बेहयाई फैलेगी उस कौम के अंदर ताउन और इस तरीके की बीमारियां फैलेंगी। रिश्ता देखने जा रही हैं, क्या देख रही हैं औरतें? रिश्ता देखने गई, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान की है, बरहेट में उसने आलिमा का कोर्स भी किया है, खाना पकाती है, सारे काम करती है, बहुत अच्छी है। रिपोर्ट लेकर के आई, घर वालों ने पूछा कैसा रिश्ता था, लड़की कैसी थी? लड़की बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा सा उसका रंग दबा हुआ था, थोड़ा सा रंग दबा हुआ था, थोड़ी सी हाइट कम थी। इन बुनियादों पर आज हम रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं। कहां गई दीनदारी? दीनदारी का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपने बच्चे के लिए हूर तलाश कर रही हैं तो ठीक है, आपको कोई हूर मिल जाएगी, मगर जरूरी नहीं है कि शक्ल सूरत लेकर के जो औरत आई है वो सीरत भी लेकर के आई हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिस दिन आपने अपने घर के रिश्ते के लिए दीनदारी को तरजीह देना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम आपके घरों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। ये सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये ननद और भाभी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये देवरानी जेठानी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपके घरों में बरकत आएगी, आपके घरों में रहमत आएगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई और ज़िनाकारी फैल जाती है, उस कौम के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। और जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी आने लगती है, जब कारोबार में चोरी होने लगती है, मैं ये भी तर्जमा कर सकता हूँ, मैं इस हदीस का ये मतलब भी बयान कर सकता हूँ। जब किसी कौम के अंदर बंधन बैंक के जरिए लोन लिया जाने लगता है, जब किसी गांव के अंदर लोग लॉटरी खेलने लगते हैं, जब पेटीएम के जरिए जुआ खेला जाने लगता है, जब मोबाइल के जरिए जुआ खेला जाने लगता है, जिस कौम के अंदर जुआ और लॉटरी के जरिए लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं, उस कौम का हाल क्या होता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला उखिज़ू बिस्सिरीन व शिद्दतिल मऊन व जौर सुल्तानी अलैहिम। उस कौम की मईशत को अल्लाह बर्बाद कर देता है। हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी मेरे भाई, कभी जेएमएम की हुकूमत आई, कभी बीजेपी की आ गई, कभी कांग्रेस की आ जाएगी। हुकूमतों की अपनी पॉलिसी है, मगर कभी आप गौर कीजिए, झारखंड जैसा स्टेट जहां अल्लाह ने कुदरती खजाने दिए हैं, आज इस इलाके में अगर लोग बेरोजगार हैं और हम और आप अगर आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, और झारखंड का आदमी जाकर के महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है और गुजरात में जाकर के नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम और आप उसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब आपके अंदर बेईमानी आ जाएगी, जब नाप तौल में कमी आ जाएगी, तो आपकी मईशत, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, आपका कारोबार बर्बाद हो जाएगा, आपकी इक्तिसादी हालत खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। वह जौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम हुकूमतें आपके ऊपर आ जाएंगी जो आपकी जान और माल और इज्जत और आबरू के ऊपर हमला करेंगी। जालिम हुकूमतें आपके ऊपर आ जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, इस्लाम आपको पैसा कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम तो आपको हुक्म देता है खूब पैसा कमाओ। अभी एक साहब से मुलाकात हुई, मौलवी हैं, हमारे मऊ से फारिग हैं, जामिया फैज़-ए-आम से। उन्होंने कहा, मौलवी साहब मैं हार्डवेयर की दुकान कर रहा हूं, मैंने दिल से दुआ दी अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे। आपके कारोबार के लिए
मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह और बरकत दे। अगर आप सरकारी नौकरी में, अल्लाह आपकी नौकरी में को कायम रखे, अल्लाह आपको और पैसा दे। पैसा कमाना मना नहीं है, नौकरी करना मना नहीं है, मगर मेरे प्यारे साथियों हलाल और हराम को हमेशा अपने सामने रखो। अगर आप पैसा कमाने के पीछे इतने अंधे हो गए कि आप ये भूल गए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया, तो आप अपने ही ऊपर नहीं अपनी फैमिली के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। जो हराम का पैसा आप घर में ला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हराम की कमाई आप अपने बच्चों को ला करके खिला रहे हैं, आप उनको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बदन के अंदर हराम के खून से जिसकी परवरिश की जा रही हो, मा नबत लहमुन मिन सोतिन, जिस बदन के अंदर हराम की कमाई से जिस बदन की परवरिश की जा रही हो, इल्लन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आज हराम की कमाई की वजह से आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि हज और उम्रा कम हो रहा है, भाई साहब बहुत उम्रा हो रहा है। अब तो उम्रा की रेल लगी है, लोग जैसे पिकनिक मनाते थे वैसे आजकल उम्रा हो रहा है। पैसे वाले लोग हर साल उम्रा पे जा रहे हैं, उम्रा भी हो रहा है, खाने काबा का तवाफ भी हो रहा है। पहले तो छोटा तवाफ होता था, अब तो खाने काबा का तवाफ भी बहुत लंबा हो रहा है। बड़ी देर देर तक दुआएं हो रही हैं, मगर दुआओं के अंदर असर क्यों नहीं हो रहा है? हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं? आओ अपने नबी से सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान जितनी भी लंबी दुआ कर ले, लंबा सफर कर ले और खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ कर ले, लेकिन अगर उसका व मतमहू हराम व मशरबहू हराम व मलबसहू हराम व गुज़िया बिल हराम, अगर उसका खाना हराम कमाई का है, उसका पानी हराम कमाई का है, उसका कपड़ा हराम कमाई का है, तो उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? हलाल के अंदर बरकत है मेरे भाई, हलाल के अंदर बरकत है। तुर्की के अंदर इतना बड़ा जलजला आया, लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें तबाह हो गई, मगर आपको मैं ये न्यूज बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। तुर्की के अंदर एक बिल्डर है जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर। उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में तबाह नहीं हुई, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में खत्म नहीं हुई। प्रेस वालों ने पूछा, राइदन साहब आपने कैसे बिल्डिंग बनाई थी? पूरे शहर की बिल्डिंगें तबाह हो गई, आपकी कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। उसने कहा, ओ लोगों, मैंने जितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, मुझे पता था कि मेरे मुल्क में जलजला भी आ सकता है। मैंने बिल्डिंग को बनाने के पहले प्लान किया, मैंने मटेरियल अच्छा लगाया, मैंने जलजले से बचने के लायक जो टेक्नोलॉजी थी मैंने सब इस्तेमाल की, और मैंने अपनी बिल्डिंग में और अपने मटेरियल में एक पैसा भी हराम कमाई का इस्तेमाल नहीं किया। हलाल की बरकत देखो मेरे, हलाल की बरकत देखो। अल्लाह ने उस राइदन नाम के बिल्डर की तमाम बिल्डिंगों को महफूज रखा। उसने कहा मेरे बाप की वसीयत थी कि बेटा 10 रुपया तुम 100 रुपये का मुनाफा अगर एक तरफ हराम का हो और 10 रुपया हलाल का हो, तुम 10 रुपये पर इक्तिफा कर लेना, मगर हराम से अपने आप को बचना। उस हलाल की बरकत है कि आज मेरी बनाई हुई बिल्डिंगों को अल्लाह ने बचा करके रखा है। आज हमने समझा कि हम सूद और ब्याज का लेन देन करेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। तुम्हें ये लग रहा है तुमने 1000 रुपये में 100 रुपया ब्याज के जरिए कमा लिया, लेकिन तुमने 100 रुपया कमाया जरूर है, मगर वो 100 रुपया दूसरे रास्ते से 1000 रुपये का तुम्हारा नुकसान कराएगा। अल्लाह सूद को मिटाता है। वयुर्बिस सदकात, तुमने मदरसे में सदका दिया, तुमने दान दिया, तुमने चंदा दिया, तुम्हें लगा हमने 1000 रुपये का चंदा दे दिया, हमारे पैसे में से 1000 रुपये कम हो गए, ऐसा लग रहा है पैसा कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है और सूद और ब्याज को अल्लाह मिटाता है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए हलाल के पीछे भागो, हराम के पीछे मत भागो। और अल्लाह की कसम, जब आप हलाल के पीछे भागेंगे अल्लाह इतना हलाल आपको देगा कि आपको हराम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली को सिखाई थी, हो सके तो इस दुआ को याद कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अली, अगर इस दुआ को तुम पढ़ लो और तुम्हारे ऊपर अगर कर्जा होगा, पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा, अल्लाह कर्जे की अदायगी की कोई सूरत निकाल देगा। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा
सिवा का, आय अल्लाह इतना हलाल दे दे कि मुझे हराम की जरूरत न पड़े। आय अल्लाह तू हलाल के जरिए मेरे लिए काफी हो जा। आय अल्लाह मुझे हराम की जरूरत न पड़े। वो अग्निनी बिफजली का अम्मन सिवा का, और आय अल्लाह तू अपने फजलो करम से मुझे दूसरों का मोहताज न बनाना। आय अल्लाह तू सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बनाना। बड़ी प्यारी दुआ है। हलाल के जरिए मेरे भाइयों अल्लाह आपको काफी कर देगा, लेकिन हां खुददारी को हमेशा कायम रखना। इज्जत नफ्स का सौदा मत करना, खुददारी का सौदा मत करना, किसी के सामने जलील मत होना। हमारे पास ऐसे भी नौजवानों का फोन आता है, मौलवी साहब बहुत दिनों से पढ़ाई कंप्लीट कर ली, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है बैंक में, नौकरी मिल रही है इंश्योरेंस सेक्टर में, और आप लोग कहते हैं बैंक में नौकरी नहीं करना चाहिए, इंश्योरेंस में नौकरी नहीं करना चाहिए। माँ बाप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि तू जवान हो गया, 30 साल का हो गया, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, तू कोई जॉब क्यों नहीं करता। ऐसे नौजवानों का जब फोन आता है दिल में तकलीफ होती है मेरे भाई, मगर जाहिर है कि आपकी मजबूरी से हालात से मसला नहीं बदलेगा। मैं यही उनको मसला बताता हूं कि आप तलाश कीजिए, आप कोई मामूली तनख्वाह में काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। अगर आपके घर से प्रेशर बन रहा है, लेकिन आप बैंक में जॉब मत कीजिए, कोई हराम नौकरी मत कीजिए, हलाल काम कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। और फिर ऐसा भी हमने देखा है कि शुरुआत जिसने हलाल के जरिए थोड़ी सी की, अल्लाह ने बाद में उसको बहुत बरकत दी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, जब ये हिजरत करके मदीना आते हैं, कंगाल होकर के, खाली हाथ होकर के आते हैं, और जब अल्लाह के प्यारे नबी मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ भाईचारा कराते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा हजरत साद इब्न रबी के साथ किया जाता है। हजरत साद इब्न रबी अंसारी अपने मुहाजिर भाई से कहते हैं, मेरे भाई ये मेरा माल है, ये मेरा बागीचा है, ये मेरा खजूरों का बाग है, आ जाओ, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। आ जाओ, खेती मैं करूंगा, अपने खेतों में काम मैं करूंगा, लेकिन जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना, आधी मैं ले लेता हूं। ऐ मेरे भाई अब्दुर्रहमान, तुम नए नए आए हो, अभी तुम्हारी शादी मुश्किल से होगी, तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरी 4 बीवियां हैं, मैं अपनी किसी एक बीवी को तलाक दे दूंगा, तुम पसंद कर लो, मैं तलाक दे दूंगा, इद्दत पूरी हो जाए, तुम निकाह कर लेना, तुम्हारा घर बस जाएगा। मेरे भाई तू मेरे सगे भाई से बढ़ के है, मेरा माल तेरा है, मेरी फैमिली तेरी है। इस इंसानी तारीख में कुर्बानी और ईसार की ऐसी मिसाल नहीं मिलती मेरे प्यारे साथियों, मगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खुददारी का मुजाहरा किया। खुददार थे, उन्होंने कहा है मेरे भाई अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मुझे तेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो ताजिर आदमी हूँ, मुझे तू मार्केट का पता बता दे, मुझे बाजार का रास्ता बता दे। और जब बाजार का रास्ता उनको बताया गया, बाजार में गए, और हदीस के अल्फाज हैं, उन्होंने पनीर और घी का कारोबार शुरू किया, पनीर और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने शादी भी कर ली। और शादी करने के बाद एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई तो चेहरे पर कपड़े पर जर्दी का निशान लगा था। उस जमाने में औरतें खुशबू लगाती थी, जाफरानी रंग की खुशबू लगाती थी, उस खुशबू का असर अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े में था। अल्लाह के नबी ने देखा, आपने पूछा क्या शादी की है तुमने? कहा या रसूल अल्लाह मैंने शादी की। आपने पूछा कि कुंवारी से की है या सय्यबा से की है, कुंवारी से की है या बेवा मुतल्लका से की है? या अल्लाह के नबी मैंने बेवा से की है। कहा कि वलीमा किया कि नहीं किया? औलिम वलौ बिशातिन, अगर वलीमा नहीं किया है तो वलीमा करो, एक बकरी ही ज़बा कर दो, लेकिन वलीमा जरूर करो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया है? हमारे यहाँ किसी नौजवान की शादी होती है तो लोग क्या सवाल करते हैं, क्या क्या तुम्हें शादी में मिला है? 2 व्हीलर मिला कि 4 व्हीलर मिला, मसेरी मिली कि नहीं मिली, अलमारी मिली कि नहीं मिली? मैं अपने नौजवान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन आपकी शादी होती है, आपके बेडरूम में जो मसेरी है वो आपके ससुराल से आई है, जिस अलमारी में आपका कपड़ा रखा है वो ससुराल से आया है, जो आपके बदन पे शेरवानी है वो भी ससुराल से आई है, आपके पैरों में जो जूता है वो भी ससुराल से आया है। जब आपने सब कुछ अपनी खुददारी को बेचकर अपने ससुराल के आए हुए बिस्तर पे आप सो रहे हैं, उस अलमारी में कपड़े रख रहे हैं, उसके दिए हुए फ्रिज से ठंडा पानी पी रहे हैं, तो फिर आप अपनी बीवी के सामने खुददारी के साथ खड़े होकर के 2 लफ्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने तो अपनी खुददारी को उसी दिन बेच दिया। अगर आपके अंदर खुददारी है
आप कह दीजिए अपने माँ बाप से हम चटाई पर लेटेंगे, हमें जब ताकत होगी तब हम मसेरी का इंतजाम करेंगे, मगर हम जहेज नहीं लेंगे। खुददारी पैदा करो। ये कौन सी फख्र की बात है कि आप अपने ससुराल, अपने घर में तो साइकिल चलाते थे और ससुराल से मिली हुई जो है आप बुलेट गाड़ी से आप सफर कर रहे हैं और बड़े फख्र से कह रहे हैं मेरे ससुराल से मिली है, जहेज में मिली है। ये कोई फख्र की बात नहीं, ये बेगैरती की बात है, ये बेइज्जती की बात है। तो नबी के दौर में ये सवाल नहीं होता था क्या क्या मिला है। नबी के दौर में सवाल होता था आपने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया है। नबी ने पूछा कि तुमने बीवी को क्या मेहर में दिया है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना दिया है। बिल्कुल कंगाल थे, कल्लाश थे, मगर थोड़े दिनों के बिजनेस के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि बीवी को मेहर में खजूर की गुठली के बराबर सोना देते हैं और बाद में इतना पैसा कमाते। अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतनी बरकत देता है अल्लाह ताला उनको, वो कहते हैं कि मैं पत्थर भी उठाता हूं तो मुझे उसके नीचे सोना मिल जाता है। अल्लाह ने इतनी बरकत दी। हलाल में बहुत बरकत है मेरे भाई। ये लॉटरी का चक्कर छोड़ दो, ये जुए का चक्कर छोड़ दो, ये हराम कमाई का चक्कर छोड़ दो, ये पेटीएम वेटीएम के जरिए पैसा कमाने की लत छोड़ दो। हलाल रास्ते से आओ। अल्लाह ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। अल्लाह ने हराम को लिमिटेड किया है, हलाल को कोई लिमिट उसकी नहीं है। हलाल के जरिए पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को हलाल के जरिए पैसा कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी दूसरी चीज बयान करते हैं, जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी होने लगती है, चोरी और बेईमानी आने लगती है, उस कौम का अंजाम ये होता है कि उस कौम की मईशत, उसकी इक्तिसादी हालत, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है और जालिम हुकूमत उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, और जब किसी कौम के अंदर ज़कात लोग देना बंद कर देते हैं, इल्ला मुनिउल क़त्रा मिनस समा, तो आसमान से बारिश नहीं होती। मालदा के अंदर आम की बड़ी खेती होती है। हमारे एक दोस्त रहते हैं फरक्का में, उन्होंने कहा मौलवी साहब इस बार आम पैदा होगा तो हम आपके लिए बनारस में आम भिजवाएंगे। आम का सीजन आया चला गया, मैंने फोन किया साहब आपने आम नहीं भिजवाया। कहा इस बार आम की पैदावार ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, कभी गौर किया? सूखा पड़ जाता है, धान की फसल बर्बाद, गेहूं की फसल बर्बाद क्यों होता है? ये इसकी एक वजह हदीस में बताई गई कि लोग ज़कात नहीं देते, लोग अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालते। मेरी माँ और बहनों, ये सोने के जेवरात जो अगर आप पहनती हैं, अगर 7.5 तोला सोने का जेवर आपके पास है, चाहे वो आप अपने कान में झुमका बना के पहने, चाहे अपने गले का हार बना के पहने, अगर 7.5 तोला सोना है, 52.5 तोला चांदी है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। उसका 2.5% आपको ज़कात देना है। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, उस खेती के ऊपर भी जो ज़कात फर्ज होती है, जितनी चीज़ों पर ज़कात है, आप उलमा से पूछिए, मसला पता कीजिए, आपकी जो ज़कात बनती है आप ज़कात हर साल निकालिए। अगर ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं आसमान से बारिश होना बंद हो जाएगी। वलौलल बहाइम लम युमतरू, और अगर बारिश नहीं होगी, अगर ये बेजुबान जानवर ना होते, ये गाय बैल बकरी ना होते, तो जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही ये भी ना होती। अल्लाह पानी का कतरा भी दुनिया में न भेजता। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमा लम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, और जब कोई कौम अल्लाह ताला से और उसके रसूल से वादा करने के बाद वादा तोड़ देती है, इल्ला, जब वो अल्लाह और उसके रसूल का वादा तोड़ देती है, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम, अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर उसके दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। उसके ऐसे दुश्मन बन जाते हैं जो उसके माल को छीन लेते हैं, उसकी ताकत को छीन लेते हैं। आज ये हालात भी हम देख रहे हैं। आज हम मुसलमानों में अल्लाह से जो वादा हम करते हैं, 5 टाइम की नमाज में बार बार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन आपको हो सकता है कि आपके झारखंड में ये चीज कम मिले, लेकिन आप पूरे भारत का जाकर के दौरा करें, आपको कितने शहर ऐसे मिलेंगे जहां गली गली में कब्रों और मज़ारों पर सजदे किए जा रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो अपने पीरों के सामने जाकर के सजदा कर रहे हैं, और कितने मुसलमान हैं जो मुसीबत में या अल्लाह कहने के बजाय या अली कहते हैं, या नबी कहते हैं, या ख्वाजा कहते हैं। आज खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहा है मुसलमान, और नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते। हालात ये हैं
कि मुसलमान आज शिर्क कर रहा है, बिदात कर रहा है। नबी से तो वादा ये किया था कि नबी के तरीके पर चलेगा, मगर कितनी बिदात और खुराफात आज हो रही। अभी 1 घंटा पहले मेरे पास एक साहब का फोन आया था, मौलवी साहब मेरी बीवी आज रोजा थी, कोई हजारा रोजा होता है वो रोजा रखी थी, क्या ये रोजा साबित है? मैंने कहा भाई साहब कोई इस तरीके का कोई रोजा साबित नहीं। रजब की 27 तारीख को बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं और उस रोजे को हजारी रोजा या हजारा रोजा बोलते हैं, और यह माना जाता है कि एक रोजे का सवाब 1000 रोजे के बराबर मिलता है, जबकि ऐसा कोई रोजा अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। कितनी ऐसी नमाजें पढ़ी जाती हैं, कितने ऐसे काम किए जाते हैं जिसका नबी से कोई सबूत नहीं, सहाबा से कोई सबूत नहीं, लेकिन आज मुसलमान कर रहा है। अल्लाह से भी वादा करके वादा तोड़ रहा है, रसूल से भी वादा करके वादा तोड़ रहा है। नतीजा ये निकला, अल्लाह ने ऐसे दुश्मन हमारे पीछे लगा दिए जो हमारी ताकत को कम कर रहे हैं, हमारी ताकत को छीन रहे हैं और हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। और 5वीं चीज, वमा लम ताकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह। और जब किसी कौम के अइम्मा और उस कौम के इमाम और उस कौम के उलमा अल्लाह की किताब के को छोड़ करके अपने मनमाने फैसले करने लगेंगे, कुरान और हदीस के बजाय अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करने लगेंगे, इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, अल्लाह ताला उनको आपस में लड़ा देगा, उनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। गांव में आजकल ये भी होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए पंच बनाया जाता है। पंच का काम होता है सही फैसला करना, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, मगर पंच क्या करता है, जाकर के जिधर की पार्टी से उसको बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसके मुताबिक वो फैसला करता है। कितने उलमा हैं, कितने मुफ्ती हैं, फतवा पूछा जा रहा है, उनको मालूम है कि कुरान का ये फतवा है, हदीस का ये फतवा है, मगर वो फतवा अपने मन मर्जी का देते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये हालात पैदा हो जाएं तब समझ जाओ उस कौम को अल्लाह ताला आपस में लड़ा देगा। और आज ये कौम आपस में लड़ रही है, कहीं जात और बिरादरी के नाम पे लड़ रही है। बिहार के एक इलाके में अंसारी और शेख दोनों का अलग अलग गांव है, और गांव का जो रास्ता है, रास्ते के बीच में दीवार खड़ी है, ये अंसारियों का रास्ता है, ये शेख का रास्ता है। शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जाएगा, अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जाएगा। हम भारत में क्या इस्लाम की तबलीग करेंगे? हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को क्या जात पात के बारे में बताएंगे? उससे बढ़ करके जात पात तो हमारे यहाँ है। ये साहब हमें अपनी बिरादरी के ऊपर नाज है, हम अंसारी हैं तो हम शेख से बेहतर हैं, हम शेख हैं तो हम अंसारी से बेहतर हैं। ये सोच है हमारी, ये मेंटालिटी हमारी है, तो हम इस्लाम की क्या तबलीग करेंगे मेरे प्यारे साथी? और मसलक के नाम पर कोई इतनी नफरत है। एक मसलक के मस्जिद में दूसरे मसलक का मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए चला गया, उसको पकड़ के मारा गया और मस्जिद धुलवाई गई, और आइंदा ये वादा लिया गया कि तुम आइंदा हमारी मस्जिद में नहीं आओ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा है, ये मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला मसलक के लोग ना आए, अगर आएंगे तो बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हालात है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने तो ये सबक दिया था, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब तुम अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करो तो उसको सलाम करो। पहला काम सलाम करो। मैं अंसारी हूं, कोई शेख मिल रहा है लेकिन हमारा मुसलमान भाई है, तब भी सलाम करना है। मैं उर्दू जानता हूं, बंगाल में आया बंगला बोलने वाला जो बंगला में बात करता है, केमुन आछेन कोथाय जाबेन, जो बंगला बोल रहा है उससे भी मैं सलाम करके उससे बात करूंगा। सलाम मेरी ग्रीटिंग सलाम है, मेरी पहचान सलाम है। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा भाई तू तो बंगला जानता है, मैं तो उर्दू बोलने वाला हूं, मैं तुझे सलाम नहीं करूंगा। सलाम करना है, आप मुसलमान भाई ये सलाम करना है। आप इंडिया के हैं, अफ्रीका चले गए, काला है, रंग अलग है आपसे, उसकी शक्ल अलग है, मगर मुसलमान मिला है, अस्सलाम वालेकुम कह करके सलाम करेंगे। ये पहला हक है मुसलमान का। मुसलमान वैज़ा दआका फाजिबू, और जब भी आपका मुसलमान भाई दावत दे आप दावत कबूल करें। शर्त यह है कि दावत सही हो, अकीका की दावत हो, वलीमा की दावत हो, कोई अच्छी चीज की दावत हो। अगर नाजायज चीज की दावत है, एक साहब सवाल करने लगे बर्थडे पार्टी में दावत मिले तो क्या करें? सवाल आता है भाई, बर्थडे हो रहा है,
एनिवर्सरी मनाई जा रही है, शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। मौलवी साहब दावत मिली है, क्या करूं? पहले तो मैं सालगिरह मनाने वालों से कहूंगा कि भाई साहब, शौहर वो नहीं है जो साल में एक दिन अपनी बीवी को गिफ्ट दे। शौहर तो वो है जो रोजाना अपनी बीवी को गिफ्ट दे। जो इस्लाम का मानने वाला है उसका हर दिन सालगिरह है, उसका हर दिन एनिवर्सरी है। वो अपनी बीवी को केक खिलाने के लिए शादी के दिन का इंतजार नहीं करता है। बीवी का जब जी चाहा, शौहर का जब जी चाहा, केक खा लिया, केक खिला दिया। ये ढकोसले, ये डे मनाने वाले ढकोसले इस्लाम में नहीं है। ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी डे, ये फादर डे, ये मदर डे, ये इस्लाम के कल्चर नहीं है मेरे भाई। इस्लाम का कल्चर तो ये है कि माँ का रोजाना एहतराम करो, बाप का रोजाना एहतराम। दावत दे आपका मुसलमान भाई, और दावत अगर सही चीज की दे रहा है, आप दावत कबूल कीजिए। और तीसरा हक यह है, अल्लाह के नबी फरमाते वइज़स्तन साह का फनसा लहू, अगर आपका मुसलमान भाई आपसे मशवरा मांगे तो सही मशवरा दो। रिश्ता कर रहा है वो आपके गांव में, मजलाडी का कोई आदमी है, हिरनपुर में आया, रिश्ता कर रहा है, आपके पड़ोसी के घर में रिश्ता लगा रहा है। आपसे पूछा भाई साहब इस घर में रिश्ता करना चाहता हूं, कैसे लोग हैं? अब आप सोच रहे यार अगर मैंने गलत बोल दिया, हमारे पड़ोसी हैं, बात खराब हो जाएगी। हालांकि आपको पता है गलत लोग हैं। अगर उसने आपसे राय मांगी है तो आप खैरखाही का तकाजा यह है कि उसको एक्यूरेट बात बताएं, उसको सही बात बताएं। रिश्ता नाता करना है, सारी जिंदगी का मामला है। अगर वाकई में वो रिश्ता करने के काबिल वो आदमी नहीं है तो आप सही बात उसको बताएं। और अगर वो किसी ऐसी जगह रिश्ता कर रहा है जो आपका दुश्मन है लेकिन आदमी सही है, तो आपसे अगर वो राय मांग रहा है तो आप ये मत कहिए कि साहब मेरा दुश्मन है इसलिए तुम रिश्ता मत करो। अगर आदमी सही है तो आप खैरखाही का तकाजा, ये आपसे राय मांग रहा है, आपको देखो भाई मेरा उससे इख्तिलाफ है, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, लेकिन आदमी सही है, तुम शादी कर सकते हो। यह है खैरखाही। वइज़स्तन साह कफन साह लहू, मुसलमान का मुसलमान पर यह हक है कि जब वो आपसे मशवरा मांगे तो सही मशवरा। और चौथा हक वइज़ा अतिसा फहमीदा फशम्मितु, आपका मुसलमान भाई अगर छींक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तो आप जवाब में यरहमुकल्लाह कहिए। और पांचवा हक वइज़ा मरिज़ा फउदु, जब मुसलमान भाई आपका बीमार पड़ जाए तो आप उसकी अयादत कीजिए, उसकी खबरगिरी कीजिए। और छठा हक वइज़ा माता फत्तबिहु, जब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल हो। ये हक बताया गया। मगर बनारस के करीब अभी एक शहर में ये हालात हुए, एक मुसलमान का इंतकाल हुआ और जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला दूसरे मसलक का मुसलमान था, तो फतवा आ गया कि साहब जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया, सब इस्लाम से खारिज हो गए, सबको दोबारा कलमा पढ़वाया गया और सबका दोबारा निकाह करवाया गया। ये हालात है मेरे प्यारे साथियों। ये नफरत लेकर के कहां जाएंगे? जिस कौम के अंदर बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी और कुरान और हदीस को छोड़ करके फैसला किया जाएगा, उस कौम को अल्लाह ताला आपस में लड़ा देगा। ये नबी ने पेशन गोई की थी। और एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी। 3 दुआ में से 2 दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, 1 दुआ अल्लाह ने कबूल नहीं की। लोग कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी मुख्तार कुल हैं, हर चीज का पावर है आपके पास। अल्लाह के नबी मुख्तार कुल नहीं है, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। अगर मुख्तार कुल कोई जात है तो अल्लाह की है, अगर अला कुल्ल शैइन कदीर कोई जात है तो अल्लाह की है। और मेरा नबी अल्लाह के फैसले के आगे मजबूर है। मेरे नबी भी अल्लाह के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अल्लाह के फैसले के आगे इतने मजबूर हैं। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी, मगर बेटा कोई नहीं दिया। बेटा आपको जो भी पैदा हुआ बचपन में ही इंतकाल कर गया। हजरत मारिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम इब्राहिम रखा और लोगों से कहा कि मैंने अपने बच्चे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा है। बड़ी खुशी थी आपको, मुझे बेटा हुआ है। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बेटे को देहात में भेजा, उसको दूध पिलाने के लिए, और देहात के माहौल में अच्छी परवरिश के लिए आपने देहात में भेजा।
अभी वो बच्चा 1.5 साल का है या वो 2 साल का है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो वहां से खबर आती है, अरे अल्लाह के नबी आपका बेटा बहुत बीमार है, आप जल्दी से चले आइए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के पहुंचते हैं, आपका बच्चा आपकी गोद में दिया जाता है। अपने 1.5 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी अपनी गोद में लेते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, वह नफसुहु तकाकहु, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, बच्चे का दम टूट रहा है, बच्चे की सांसें उखड़ रही हैं, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आप कहते हैं, इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप बहुत सदमे में है, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह को नाराज कर दे। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है, मगर तेरा बाप कोई ऐसी जुबान, अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह को नाराज कर दे। नबी की आंखों के सामने नबी के बेटे का इंतकाल हो गया। नबी मजबूर है, नबी कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि नबी के हाथ में सब कुछ था, वो अल्लाह के नबी का मकाम बढ़ा नहीं रहे हैं, वो अल्लाह का मकाम घटा रहे हैं। अल्लाह की शान है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज पर कादिर है, ये शान किसी और की नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह से 3 चीजों का सवाल किया, मैंने 3 दुआएं की, अल्लाह ने 2 दुआएं कबूल कर ली और 1 दुआ को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कभी ऐसा अजाब मत नाजिल करना कि मेरी पूरी उम्मत डूब करके मर जाए। कोई इतना बड़ा सैलाब कभी ना आए, इतना बड़ा तूफान कभी ना आए कि मेरी पूरी उम्मत डूब के मर जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर। दूसरी दुआ मैंने की, वह अल्लाह यो ले कहा बिसनती, अय अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कभी ऐसी कहत साली नाजिल न करना, कभी ऐसा सूखा न नाजिल करना कि उस सूखे के अंदर मेरी पूरी उम्मत खत्म हो जाए। अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल कर ली। तीसरी दुआ मैंने ये की, अय अल्लाह वो अल्लाह यजअल बासहा, मेरी उम्मत को तू आपस में इख्तिलाफ न करने देना, मेरी उम्मत हमेशा एक बन करके रहे, उसमें कभी फिरके फिरके न पैदा हो, कभी टुकड़े टुकड़े पैदा ना हो। अल्लाह ने अपने नबी की इस दुआ को कबूल नहीं किया। आज उम्मत बट रही है, और बट क्यों रही है? वजह बता दी अल्लाह के नबी ने कि उम्मत के जो आलिम हैं, जो अइम्मा हैं, जो लीडर हैं, वो सही फैसला नहीं करेंगे, वो अपनी मनमानी फैसला करेंगे। और सुन लो, अगर आपको अपने गांव का पंच बनाया गया है और लोग आपके पास आकर के अपने मामलात के फैसले कराते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप इस जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल कीजिए, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कीजिए। अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत चोरी करती है। औरत बहुत बड़े खानदान की, बनु मखजूम की औरत है। उसके खानदान के लोग नहीं चाहते कि हमारे खानदान की नाक कटे और हमारे खानदान की औरत का हाथ काटा जाए चोरी की सजा में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अल्लाह के नबी से हम कैसे अपनी बात रखें। वो जानते थे कि अल्लाह के नबी के बड़े लाडले और बड़े प्यारे और बड़े महबूब हजरत ओसामा बिन जैद थे, हजरत जैद के बेटे थे, जो अल्लाह के नबी के बड़े लाडले थे। लोग हजरत ओसामा के पास आते हैं, ओसामा आप अल्लाह के नबी के बड़े चहेते हैं, बड़े लाडले, बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी आपसे। ऐ ओसामा, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, आप थोड़ा सा अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दीजिए, कुछ पैसा दे दिया जाए, जुर्माना लगा दिया जाए, पेनाल्टी लगा दी जाए, तावान दे दिया जाए, मगर हमारे खानदान की औरत का हाथ न काटा जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत ओसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, उस औरत का हाथ काटा जाएगा तो उसके खानदान की बड़ी बदनामी होगी, कोई और रास्ता निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप बड़े गुस्से में फरमाते हैं, अतशफ़उ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, अय ओसामा क्या तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने की बात कर रहे हो? अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे कहने से अल्लाह का कानून तोड़ दूं? उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और आप कहते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले के लोग इसी वजह से हलाक कर दिए गए, इसी वजह से बर्बाद कर दिए गए कि जब कोई बड़ा आदमी
आदमी कोई गुनाह करता था उसको छोड़ देते थे, और कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी वही गुनाह करता था तो सजा देते थे। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, ये औरत बहुत बड़े खानदान की औरत है जिसने चोरी की है, ये तो बहुत बड़े खानदान की औरत है। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, ये तो बहुत बड़े खानदान की औरत फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ना इंसाफी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। बेटा नाफरमान हो गया, बाप ने लिख दिया कि मेरी जायदाद में, मेरी प्रॉपर्टी में बेटे का कोई हक नहीं है। पंचायत ने भी फैसला कर दिया कि लड़का बहुत नाफरमान है, बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हक है, और यह हक अल्लाह ने दिया है। बेटा जितना भी नाफरमान हो, बाप को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग कर दे और महरूम कर दे। अगर किसी ने ये नाइंसाफी की है तो अल्लाह से सच्ची तौबा करे। नबी के दौर में ऐसा केस भी आया था। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने एक बेटे नोमान को अपना एक बाग देना चाहता हूं, और मेरी बीवी ने यह रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पर आपको गवाह बना दूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या और भी बच्चे हैं तुम्हारे? कहा या रसूल अल्लाह, और भी बच्चे हैं। आपने पूछा, क्या तुमने सबको बाग दिया है? नहीं है अल्लाह के नबी, मैंने सबको नहीं दिया है। कहा, जब सबको नहीं दिया है तो एक बेटे को तुम दे रहे हो और चाहते हो कि मैं गवाही दूं? वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, अल्लाह की कसम ये जुल्म है, और जुल्म के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही नहीं दे सकते। अन्याय और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। अगर बाप बेटे पर जुल्म करता है तो यह भी नहीं चलेगा, बेटा बाप पर जुल्म करता है तो यह भी नहीं चलेगा। तुर्की के अंदर जो ये जलजला आया, इस जलजले ने बहुत सारे सबक मेरे भाइयों हमें और आपको दिए, और सबसे बड़ा सबक यह दिया है कि हम और आप ये न सोचे कि आज हमारे अंदर ताकत है तो हमेशा रहेगी। आज हिरनपुर में हमारा मकान सबसे शानदार है तो हमेशा रहेगा। आज हमारा कारोबार करोड़ों में है तो हमेशा रहेगा। दुनिया ने देखा कि उसी तुर्की और सीरिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज जमीन पर मलबे में तब्दील हो गई, करोड़ों की जायदाद आज जमीन पर मिट्टी का ढेर बन गई, और कल जिन्हें अपनी ताकत और जवानी पे नाज था, आज बेचारे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए या तोड़ रहे हैं। ये जलजले हमें और आपको सबक दे रहे हैं मेरे भाई। अगर ये मामूली सा जलजला एक मुल्क को तबाह कर सकता है तो कयामत के दिन के जलजले का क्या आलम होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब पूरी जमीन को अल्लाह ताला हिला डालेगा। वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और उस दिन जमीन बात करेगी, जमीन बताएगी। हिरनपुर की सरजमीन बोलेगी, कमल घाटी की सरजमीन बोलेगी, यहाँ पे जलसा हुआ था, तकरीर हुई थी। जिस सरजमीन पर अच्छा काम हुआ था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पर बुरा काम हुआ था वो जमीन बोलेगी। जमीन गवाही। जब एक मामूली सा जलजला इतनी तबाही ला सकता है तो कयामत के दिन का जलजला कैसा आएगा। वो जलजला तो ऐसा होगा, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन दूध पिलाने वाली माँ को अपने बच्चे का होश नहीं होगा। व तज़ौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, प्रेग्नेंट औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। व तरन्नास सुकारा, और लोगों के चेहरे पर इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। जलजला छोटा मोटा जलजला था, हजारों लोग मर गए। कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा। हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तेज हवाओं को चलता हुआ देखो, फफ़ज़ऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो जल्दी से अल्लाह की तरफ भागो और दौड़ो और अल्लाह को याद करो। सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब सूरज ग्रहण लगे, चांद ग्रहण लगे तो जल्दी से मस्जिद में जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो, ग्रहण की नमाज पढ़ो और अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, सदका खैरात करो। इस्लाम तो ये तबलीग करता है, इस्लाम तो ये तालीम देता है। हमारे और आपके लिए जलजला भी एक न्यूज बन गया, समाचार बन गया। साहब ठीक है, तुर्की में जलजला आया है, क्यों मेरे भाई?
क्या हम और आप दूध के धुले हैं? अगर तुर्की और सीरिया में जलजला आया तो क्या भारत में नहीं आ सकता? हमारे और आपके ऊपर नहीं आ सकता? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उनकी, कल हमारी बारी है। और इन जलजलों में बहुत बड़े बड़े सबक हमें और आपको मिले। एक सबक यह मिला, एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा, 7-8 साल की मासूम बच्ची 3 दिन तक मलबे में दबी थी। 3 दिन के बाद जब जिंदा सही सलामत निकाली गई और होश में आती है, तो होश में आने के बाद पहला सवाल करती है, कम मिन अय्यामिन मा सल्लैतु फीहा, कितने दिन गुजर गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। 7-8 साल की बच्ची को फिक्र है कि मेरी नमाज कितने टाइम की छूटी है। हम तो आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह फजर की नमाज में सोए रहते हैं। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे भाई? नमाज अजान होती रहती है, हमारी औरतें मेले में घूमती रहती हैं, हमारा नौजवान मेले में घूमता रहता है, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? उस 7 साल की बच्ची ने हमें और आपको यह मैसेज दिया है कि नमाज छोड़ने का हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। हम अल्लाह के कोई बहाना नहीं कर सकते। और इसीलिए जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए, तो जहन्नमी पहला जवाब यही देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाजी नहीं थे। याद रखो मेरे नौजवान साथी, आप नमाज की पाबंदी कीजिए, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। नजरों का जो जिना कर रहा है मोबाइल देख करके, जब रात में वो ये सोच करके सोएगा कि मुझे फजर की नमाज में उठना है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। नजरों का जिना बंद हो जाएगा, हाथों के जरिए गलत काम करना बंद कर देगा। ये नमाज खुद अपने आप में बहुत सारी बेहयाई से रोकेगी। और ये अल्लाह का वादा है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई। ये सबसे पहली चीज कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम में आने के बाद सबसे पहली चीज तौहीद के बाद नमाज है। और खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर की औरतों और बच्चों को भी नमाज का पाबंद करो। हजरत उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर फारूक अपने गवर्नरों को लेटर लिखते हैं कि ओ मेरे गवर्नरों सुन लो, सबसे पहली चीज जो मेरे नजदीक सबसे अहम चीज है वो नमाज है। जिसकी नजर में नमाज का मामला हल्का है, उसके लिए पूरा दीन हल्का है। और जो नमाज की हिफाजत करेगा वो पूरे दीन की हिफाजत करेगा। इसलिए ऐ मेरे गवर्नरों, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने अपने एरिया में नमाज का ख्याल रखना। हजरत उमर की शहादत का वाकया देखिए, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला किया हजरत उमर के पेट पर। हजरत उमर के पेट से खून का फव्वारा निकला और जमीन पर गिर पड़े, मगर जल्दी से अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया और उन्होंने फजर की नमाज जल्दी जल्दी पढ़ा के नमाज पढ़ाई। मुसलमानों का खलीफा मुसल्ले पर पड़ा तड़प रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी वफात के पहले अपनी उम्मत को ये तालीम दे के जाते हैं, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और नौकरों का ख्याल रखना, नमाज के मामले में लापरवाही मत करना। मेरे भाइयों, ये जलजले हमें और आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज से शुरू कर लें। जब जागे तब सवेरा है, हम आज से अपने गुनाहों से तौबा कर लें। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस दुनिया में सबसे कन्फर्म कोई चीज है जिसका यकीन सबसे ज्यादा है तो वो मौत है, और जिस चीज की कोई गारंटी नहीं वो जिंदगी है। अल्लाह के नबी फरमाते मसा, जब सुबह हो जाए तो इस इंतजार में मत रहो कि शाम होगी, जब शाम हो जाए तो इस इंतजार में मत रहो कि सुबह होगी। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी की जितनी सांसें हमें मिली है, हम कोशिश करें इन सांसों को अल्लाह को राजी करने में गुजारें। अल्लाह को राजी कर ले मेरे भाई, और जो गुनाह के काम हम करते थे उनसे तौबा कर लें। आइए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए। जो हमारे नौजवान गलत तरीके से पैसे वगैरह कमा रहे हैं, अल्लाह उनको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों को इस्लामी पर्दे का पाबंद बनाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसे की तरक्की के लिए हुआ है, अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस मदरसे में अपना ताउन पेश किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए।
फरमाए। अल्लाह हम सबका जमा होना कबूल करे। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन सामियात।